Good morning, all of you. Myself, Dr. Uttam Kumar Shukla, Department of Mathematics, Madhupur College. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर 3 में पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था क्या हाउ टू फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिकैप करा देता हूं। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है जिसका वैल्यू होता था √x² प्लस y²। अब यहां पर ये जो पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑरिजिन से x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे ये y डिस्टेंस पे है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा ये जो डिस्टेंस होता था ऑरिजिन से पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी का वैल्यू। तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x - 0 y - 0 का स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है xy और इसका o का क्या है 0 0, तो x - 0 y - 0। तो ये इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या निकला x² प्लस y²। दूसरा विधि आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, मॉड ऑफ z। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर है यही तो z है, ठीक है। और यहां b का वैल्यू क्या है हमारा x² प्लस y²। इस प्रकार से मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या हो गया हमारा √x² प्लस y²। ये दो अलग अलग विधि से मैंने बताया आपको क्या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसे मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल ही हल्का है, सिर्फ आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कलम के साथ मेरे वीडियो को देखिए, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। ये हमारा पॉइंट पोजीशन P पे XY इसका कोऑर्डिनेट है। यहां से हमारा ये रियल एक्सिस, इस x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी कहते हैं और y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। ये हमारा x डिस्टेंस हो गया और ये हमारा ऑरिजिन से y एक्सिस पे y डिस्टेंस हो गया। अब सपोज डेट करिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू x प्लस IY लिखते हैं। अब यहां पर इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डेट मीन्स थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप हमको ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है r, जिसको मॉड ऑफ z कहते थे, r cos थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं r sin थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, ये जो इक्वेशन है z इक्वल टू x प्लस IY, इस पे हम लोग पुट कर देते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, y का वैल्यू क्या है r sin थीटा और साथ में i है। r यदि हम लोग कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, या आप इसे पोलर फॉर्म में भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर दिए। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में एक और फॉर्मूला पढ़े थे डिलेमर्स थ्योरम में, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू होता था e⁻i थीटा। समझ में आ गया को हम लोग किस प्रकार से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां हमारा सपोज डेट करिए z बराबर
1 प्लस i√3 रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है। रियल क्या वैल्यू है 1 और इमेजिनरी वैल्यू क्या है √3। हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे, क्या x बराबर r cos थीटा। इस प्रकार से x का वैल्यू कितना है 1 है, इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। तो y का वैल्यू कितना है √3, तो यहां क्या हो गया √3 इक्वल टू साइन थीटा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन सेकेंड को देखिए। यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आएगा, जिससे हम लोग इजिली वे में आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या किए हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए को आर का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा और थीटा का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा। यदि हमारे पास आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आ गई तो हम लोग बहुत इजीली वे से उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट आया, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3 4 आर स्क्वायर। यहां से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, √4 इक्वल टू 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हम लोग सपोज करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 1 आर कॉस थीटा दिया हुआ है, इससे हमारा आर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/r cos थीटा। दिस इंप्लाई cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 थीटा के किस वैल्यू पे होता है, π/3 पे होता है। तो यहां से हमारा थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, थीटा इक्वल टू π/3। देखिए हम लोग यहां पर सेकेंड इक्वेशन पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से भी। यहां पे क्या हो गया √3 इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया √3 और बाय r, इसका वैल्यू हमारा क्या हुआ √3/2, डेट मीन्स π/3। किसी भी इक्वेशन से निकाले थीटा का वैल्यू हमारा क्या निकला π/3। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, हम लोग ये चेक आउट करेंगे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहां हमारा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x निगेटिव y पॉजिटिव। हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन x एक्सिस का लिखते हैं, फिर y एक्सिस का लिखते हैं। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है x निगेटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है x पॉजिटिव y निगेटिव। अब बताइए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यू पुट करेंगे r बराबर 2, cos थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया π/3 प्लस i sin π/3। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या उसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग वीडियो पॉज डाउन करिए और
इसके नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, या एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस से जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है उसको कहते हैं। अब ये पॉइंट P पे यदि सपोज डेट करिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एंगल एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x हो गया। y एक्सिस जिसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, x एक्सिस जिसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, y डैश x डैश। अब सपोज यहाँ पर हमारा z क्या हुआ, x प्लस आई वाई हुआ, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट किए हैं। हम लोग का एम है फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं एंगल बिटवीन रियल एक्सिस से जो हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पोजीशन का, इसको यही तो एंगल हमारा क्या है, थीटा है। इस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा y बाय एक्स। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स y बाय एक्स। अब तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था तो हम लोग बहुत इजीली से इसको बोल दिए क्या थीटा इक्वल टू यहाँ पर सर tan इनवर्स x बाय वाई होगा। लेकिन क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहता है, नहीं, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, वो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है। डेट मीन्स एंगल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस से वो हमेशा वेरी कर रहा है, वो एक कांस्टेंट या वो यूनिक नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग फॉर्मूला के थ्रू हम लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए मैं यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिख देता हूं आर्गुमेंट का। द इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट z विथ रियल एक्सिस। इसको नोट पे हम लोग लिख लेते हैं रिमार्केबल पॉइंट के तौर पे। आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। अब हमारा आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे क्या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब थीटा हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग रूल में आप लोग लिख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम लोग थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए थीटा का वैल्यू निकालते हैं। थीटा 0 से π/2 के बीच फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करना चाहिए। इससे हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। यदि हम लोग को फाइंड आउट हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो हमारा थीटा का वैल्यू जो है आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू सेम रह जाएगा। यदि वो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में रहेगा तो हम लोग उसको पाई माइनस थीटा कर देंगे, थीटा इक्वल टू। थर्ड कोऑर्डिनेट में रहेगा तो थीटा माइनस पाई कर देंगे और फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगा तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट माइनस थीटा लिखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए वर्किंग रूल को, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, क्या फाइंड आउट थीटा विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स फॉर्मूला से। एंगल जो है हमारा क्या होगा,
थीटा जो है बिलोंग करे कहां से, 0 से π/2 के बीच। सेकेंड स्टेप क्या बताए थे, चेक आउट करेंगे हम लोग क्या, ये किस कोऑर्डिनेट में है, चेक आउट कोऑर्डिनेट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाई। आप लोगों को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है 2D ज्योमेट्री में, ये पिछली क्लास में बता चुका हूं। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, z इक्वल टू, इफ z लाई करेगा हमारा इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सेम एज लिख देंगे, डेट मीन्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यदि हमारा इफ z लाई करेगा इन सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या बोले थे, π-θ। यदि हमारा z लाई करेगा इन थर्ड कोऑर्डिनेट में तो हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ-π। और 6 में बताए थे कि z हमारा लाई करेगा इन फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा -θ। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं z इक्वल टू 1 + i। तो यहां हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था क्या tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x करेंगे। हमारा यहाँ थीटा इक्वल टू y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स 1/1 डेट मीन्स π/4। tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, π/4। अब सेकेंड में क्या बताया था कि हम लोग चेकआउट करेंगे वो किस कोऑर्डिनेट में है। अब देखिए हमारा x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, डेट मीन्स ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता था, हमारा सेम एज रहता था, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/4। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है z इक्वल टू 1 - i। एट फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, थीटा इक्वल टू, देन tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू π/4। यहां पे हमारा थीटा का वैल्यू कितना निकला, π/4, सेम एज निकला एवं क्वेश्चन की तरह। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। यहां पर हमारा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, डेट मीन्स ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए क्या रूल बताया गया था, फोर्थ कोऑर्डिनेट में यदि हमारा थीटा बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ कोऑर्डिनेट, डेट मीन्स यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -θ। दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू -π/4। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 z इक्वल टू -1 - i हो, तो फर्स्ट फाइंड आउट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू π/4। Secondary, check out the complex number belong in which coordinate, that is belong x equal to negative and y equal to also -1 negative, that means x negative y negative, it is belong in third coordinate. So theta belongs to third coordinate, hence थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई, डेट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आया है, π/4 माइनस पाई इक्वल टू 3π/4 नेगेटिव 4, यहाँ एलसीएम लिए। इस प्रकार से हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बहुत ही इजीली वे से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को
मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसका इजी मेथड बताया। सेम एज आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट बताऊंगा जिससे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स।